अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आरएन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट कंप्यूटर के 2022 के केएमयू पास पेपर को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेसिक एमसीक्यूज़ है। अगर इसको आप लोग स्टेटमेंट को समझकर याद करें तो इंशाल्लाह आपके लिए इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ एमसीक्यूज़ मौजूद है जिसमें एमसीक्यू नंबर 1 है। कहते हैं कि एमएस वर्ड इज़ यूज़ फॉर डैश। एमएस वर्ड जो है इसको हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं? तो एमएस वर्ड को हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपके पास क्या आएगा? सही आएगा। ठीक है, MCQs 2 में कहते हैं कि MS Excel इज़ यूज़ फॉर डैश। MS Excel जो है ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? तो ये हम कैलकुलेशन वगैरह के लिए स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQs 3 में कहते हैं कि MS पावर पॉइंट इज़ यूज़ फॉर। MS पावर पॉइंट ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? ये हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? MS पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं। 4 में कहते हैं कि हार्डवेयर इज़ अ डैश पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर जो है ये हमारे साथ कंप्यूटर का कौन सा पार्ट होता है? मीडियम, हार्ड पार्ट या फिज़िकल पार्ट? तो ये हमारे साथ फिज़िकल पार्ट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, 5 में कहते हैं मॉनिटर इज़ अ डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। मॉनिटर जो है ये कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है? तो ये हमें आउटपुट देता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट आएगा। MCQs नंबर 6। MCQs नंबर 6। MCQs 6 में कहते हैं कि CPU एब्रीविएशन। CPU स्टैंड फॉर व्हाट? CPU से क्या आता है? तो ऑलरेडी आप सबको पता है, C स्टैंड फॉर सेंट्रल, P स्टैंड फॉर प्रोसेसिंग एंड U स्टैंड फॉर यूनिट। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी आपके पास सही आएगा। 7 में कहते हैं कि रैम इज़ अ डैश स्टोरेज डिवाइस। रैम जो है ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है या टेम्प्रेरी स्टोरेज डिवाइस होता है? तो ये टेम्प्रेरी स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपके पास इसमें सही आएगा। MCQs 8। हार्ड डिस्क इज़ अ डैश स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क जो है ये हमारे साथ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है या प्राइमरी या टेम्प्रेरी? तो ये हमारे साथ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, MCQs में आते हैं, तो इसलिए इसको गौर से सुने और सही तरह से इसको याद करें। MCQs 9। द डेस्कटॉप इज़ द वर्क एरिया ऑफ योर कंप्यूटर। हमारे साथ कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप होता है, मतलब जो डिस्प्ले होता है, जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद जो विंडो डिस्प्ले आती है, ठीक है, तो उसको डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं डेस्कटॉप जो है ये आपकी कंप्यूटर का वर्किंग एरिया होता है। कौन सा वर्किंग एरिया? जनरल वर्क एरिया। ठीक है, 10 में कहते हैं शॉर्टकट की यूज़ फॉर बोल्ड अ पैराग्राफ। पैराग्राफ को बोल्ड करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होता है, जो शॉर्टकट बटन यूज़ होते हैं, जिसके ज़रिए हम ऑटोमेटिकली पैराग्राफ उसको बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? कंट्रोल को आप दबाएंगे और इसके साथ बी को जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास वो पैराग्राफ क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। MCQs 11। कंट्रोल की यूज़ फॉर कट अ प्रोग्राम। किसी भी पैराग्राफ को कट करने के लिए जो शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं तो वो क्या है? कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और उसको प्रेस रखते हुए एक्स बटन को आप क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। तो इस तरह से वो पैराग्राफ जो है मुकम्मल तौर पर वहाँ से कट हो जाएगा। 12 में कहते हैं शॉर्टकट की यूज़ फॉर सेव अ पैराग्राफ। किसी पैराग्राफ को अगर आप सेव करना चाहते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में, तो उसके लिए जो शॉर्टकट बटन है वो क्या है? कंट्रोल बटन को प्रेस रखते हुए आपने एस को क्या करना होता है? दबाना होता है, तो वो पैराग्राफ सेव हो जाएगा। 13 में कहते हैं शॉर्टकट की यूज़ फॉर कॉपी अ पैराग्राफ। किसी पैराग्राफ को कॉपी करने के लिए हमारे साथ जो शॉर्टकट की है वो क्या है? कंट्रोल बटन को प्रेस
रखते हुए सीप को आपने क्या करना है, क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका वो पैराग्राफ कॉपी हो जाएगा। इसी तरह से MCQs 14 में कहते हैं कि शॉर्टकट की यूज़ फॉर पेस्ट पैराग्राफ। किसी पैराग्राफ को आप एक जगह से कट करके दूसरी जगह जब आप पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करने के लिए जो हमारे साथ शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल बटन को प्रेस रखते हुए जब आप V बटन को दबाते हैं तो जो पैराग्राफ आपने कॉपी या कट किया होता है तो वो दूसरी जगह पर क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। 15 में कहते हैं कि कंट्रोल Z शॉर्टकट की इज़ यूज़ फॉर। अब जब आप कंट्रोल को दबाए रखते हुए Z बटन को दबाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे आपने पहले जो काम किया होता है तो वो क्या हो जाता है, अनडू हो जाता है, वो दोबारा से रिमूव हो जाता है। मतलब अगर आपने कोई पैराग्राफ पेस्ट किया था और आप उसके बाद कंट्रोल प्लस Z बटन को दबाते हैं तो जो आपने पेस्ट किया था वह दोबारा से क्या हो जाता है, हट जाता है, रिवर्स हो जाता है। 16 में कहते हैं कि कंट्रोल बटन को दबाते हुए शिफ्ट बटन को साथ में दबाते हुए आप जब प्लस क्या करते हैं, इस बटन को दबाते हैं, इस सिंबल को यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपके पास इसमें सही आएगा। 17 में कहते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसी तरह से इस दूसरे साइड पर जब आप इस सिंबल को यूज़ करते हैं तो इससे आपका जो फ़ॉन्ट है वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। तो इसमें मेरे ख़्याल में ये वाले करेक्ट ऑप्शन नहीं आते, बल्कि करेक्ट ऑप्शन इसमें एक क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। 16 में फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बिग हो जाता है और अगर दूसरे साइड पर करते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है ये हमारे साथ स्मॉल हो जाता है। तो ऑप्शन बी 17 में करेक्ट ऑप्शन, 17 में बी आता है और 16 में ए आता है। ठीक है, सी नहीं आता। 18 में कहते हैं कि शॉर्टकट की यूज़ फॉर प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है, कंट्रोल बटन को प्रेस रखते हुए P को जब आप प्रेस करते हैं तो इससे आपके डॉक्यूमेंट प्रिंट होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले जब आप उसको देखते हैं कि प्रिंट करने के बाद वो कैसे दिखेगा, उसकी प्रीव्यू आप जब करते हैं, ठीक है, पहले से उसको आप देखते हैं चेक करने के लिए, तो उसके लिए जो शॉर्टकट बटन यूज़ होते हैं तो कंट्रोल को प्रेस रखते हुए जब आप F2 को प्रेस करते हैं तो इससे आपको प्रिंट प्रीव्यू जो है वो दिख जाएगी। 20 में कहते हैं की यूज़ फॉर रिफ़्रेश द कंप्यूटर को रिफ़्रेश करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो है F5। 21 में कहते हैं फर्स्ट टाइम लैपटॉप केम ऑन द मार्केट इन जनरेशन। हमारे साथ मार्केट में जो पहली दफ़ा जो लैपटॉप्स आए थे तो वो किस जनरेशन के थे, सेकंड के थे, थर्ड के थे, फोर्थ के थे, तो वो हमारे साथ थर्ड जनरेशन के थे। ठीक है। प्रिंटर इज़ अ डैश ऑफ द कंप्यूटर। प्रिंटर जो है ये कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, आउटपुट देता है। मॉनिटर जो है ये भी हमारे साथ आउटपुट है। कीबोर्ड जो है ये हमारे साथ इनपुट है क्योंकि इसमें हम कमांड देते हैं, इनपुट, ठीक है। वेबकॉम इज़ अ डैश डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, ये भी हमारे साथ इनपुट है, मतलब सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है, ठीक है, वेबकॉम, तो ये हमारे साथ इनपुट है। 26 में कहते हैं ऑल डिवाइसेस एंड पार्ट अवेलेबल इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में हमारे साथ जितनी भी चीज़ें होती हैं और जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। 1 बाइट इक्वल टू 1 बाइट जो है ये कितने के बराबर होता है, 8 बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह से 1 किलो बाइट्स जो है ये बराबर होता है 1024 बाइट्स के, ठीक है। 1 मेगा बाइट जो है ये बराबर होता है 1024 किलो बाइट्स के, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप मज़ीद आगे जाएँ, टेराबाइट जो है, टेराबाइट्स इज़ इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स, ठीक है, जीबी मतलब गीगाबाइट्स। 31 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट। तो इमेज एडिटर जो है ये हमारे साथ उसका पार्ट नहीं होता। 32 में कहते हैं विच डिवाइस इज़ यूज टू बैकअप द डेटा। डेटा को बैकअप करने के लिए कौन सा डिवाइस जो है वो यूज़ होता है, फ्लॉपी डिस्क, टेप, नेटवर्क ड्राइव या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें आएगा।
33 में कहते हैं व्हाट इज़ अ कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? अ कंपाइलर कन्वर्ट द होल ऑफ अ हायर लेवल प्रोग्राम कोड इनटू मशीन कोड इन वन स्टेप। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी आपके पास सही आएगा। ठीक है, जो कि कंपाइल करते हैं बड़े बड़ी चीज़ों को एक ही स्टेप से क्या करते हैं उसको मिला देता है। 34 में कहते हैं विच डिवाइस इज़ यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ग्राफिकल यूज़र इन्वायरमेंट। तो माउस जो है ये हमारे साथ करेक्ट आता है। विच डिवाइस इज़ यूज एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस, कहते हैं कि वो कौन सा डिवाइस है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को पॉइंट करते हैं, उसको क्लिक करते हैं, तो माउस है। ठीक है, 35 में कहते हैं मेमोरी यूनिट इज़ वन ऑफ पार्ट ऑफ। मेमोरी यूनिट जो है ये हमारे साथ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है। 36 में कहते हैं द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर के बुनियाद पर वो काम करती थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ जो है उसको बनाए गए थे। विच वन इज़ द लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज हमारे साथ कौन सा है? विजुअल बेसिक, जावास्क्रिप्ट, C++ या असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, 39 में कहते हैं विच प्रोग्राम कैन बी यूज फॉर ईमेल। ईमेल के लिए हम कौन सा प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर या वेबसाइट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, आउटलुक, एक्सप्रेस, नेट मीटिंग, फ़ोन पेज या कौन सा? तो ऑप्शन बी आपके पास सही आएगा। 40 में कहते हैं WW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास इसमें सही आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे, ठीक है, आपकी कंप्यूटर सब्जेक्ट के, जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी कंप्यूटर के दूसरे जो पास पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।